एक तूफानी रात में बांस के बगीचे में। रात ढल चुकी थी और बारिश लगातार पुराने जर्जर फार्म हाउस की छत से टकरा रही थी। सारा, लगभग 20 वर्ष की एक युवा महिला, ने तूफान से बचने के लिए घर के पीछे बने एक विचित्र बांस के बगीचे में शरण ली थी। उसने बगीचे को हमेशा मनमोहक पाया था, जिसमें बांस की पतली टहनियां हवा में लहराती थीं और मंद रोशनी में डरावनी लंबी छाया डालती थीं। जैसे ही सारा बगीचे में गहराई तक घूमने लगी, बांस के डंठलों की अशुभ चरमराहट और हवा के झोंके ने एक भयानक सिम्फनी पैदा कर दी। उसे बेचैनी की एक अकथनीय भावना महसूस हुई, लेकिन तूफान के दौरान बांस का बगीचा हमेशा उसकी शरणस्थली रहा, उसकी परेशानियों से बचने की जगह। सारा का मन पिछले सप्ताह की घटनाओं में उलझा हुआ था। उसकी बहन एमिली अपने परिवार को पीड़ा में छोड़कर बिना किसी सुराग के लापता हो गई थी। अधिकारियों ने उसे ढूंढने की उम्मीद छोड़ दी थी और सारा ने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी। उसका मानना था कि बांस के बगीचे में ही कुंजी है, क्योंकि एमिली हमेशा से इसकी ओर आकर्षित रहती थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश तेज हो गई है और सारा ने अपनी गति तेज कर दी। उसकी टॉर्च से दृश्यता का केवल एक छोटा सा घेरा दिखाई दे रहा था। वह एक छोटे जीर्ण मंदिर पर आई, जो आंशिक रूप से ऊंचे बांस से छिपा हुआ था। अपनी टॉर्च की भयानक चमक में उसने मंदिर के आधार पर एक अलंकृत लेकिन फीका लकड़ी का बक्सा देखा। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने उसे खोल लिया। अंदर सारा को घिसे पिटे पीले अक्षरों का एक संग्रह मिला। इन्हें हिदेओ नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा था, जो बांस के बगीचे का संरक्षक होने का दावा करता था। हिदेओ के शब्दों ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताई कि कैसे बगीचा शापित था, एक ऐसी जगह जहां आत्माएं फंसी हुई थीं और भागने में असमर्थ थीं। उन्होंने बांस के भीतर छिपी एक दुष्ट आत्मा के बारे में चेतावनी दी, जो बहुत करीब जाने वालों को खा जाती थी। पत्रों में एमिली के बारे में बात की गई थी, जो इस भयावह शक्ति का सबसे हालिया शिकार है। पढ़ते समय सारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि बगीचे के प्रति एमिली के आकर्षण ने उसे एक भयानक जाल में फंसा दिया था। वह पत्रों के अलौकिक तत्वों को समझ नहीं सकी, लेकिन उनमें कुछ बात निर्विवाद रूप से भयावह लगी। वह एमिली के भाग्य को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। सारा ने बगीचे का निरीक्षण करना जारी रखा। ऐसा महसूस हुआ मानो वह उसे देख रही थी, उसके करीब आ रही थी। हवा भयानक आवाज में चिल्ला रही थी और बांस के डंठल फुसफुसाहट की तरह सरसराहट कर रहे थे। वह जानती थी कि वह अब अकेली नहीं है। दूर से उसने एक महिला की धीमी, पीड़ादायक चीखें सुनी। यह एमिली की आवाज थी। जब वह बांस की घुमावदार भूल भुलिया में लड़खड़ाते हुए आवाज का पीछा कर रही थी, तो वह घबरा गई। आंधी चलती रही और आकाश से आंसुओं के समान वर्षा होने लगी। चीखें उसे एक साफ जगह पर ले गईं, जहां एमिली खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं। वह अंधेरे की ओर देख रही थी। उसका शरीर कमजोर था और कपड़े फटे हुए थे। वह अब वह बहन नहीं रही जिसे सारा याद करती थी। एमिली की आवाज एक भयावह फुसफुसाहट बन गई थी, क्योंकि वह ऐसे शब्द बुदबुदा रही थी जिन्हें सारा समझ नहीं पा रही थी। सारा ने उसे पुकारा, लेकिन एमिली ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अदृश्य शक्ति से मोहित हो गई है। तभी सारा ने इसे देखा। बांस के बीच छिपी एक दुष्ट छाया। हिदेओ ने जिस भयावह आत्मा के बारे में लिखा था, वह वास्तविक थी और उसने एमिली की आत्मा को फंसा लिया था। सारा जानती थी कि उसकी बहन को बचाने का केवल एक ही रास्ता था। उसे उस दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें धमकी दी थी। पूरे साहस के साथ वह छाया के पास पहुंची। उसकी टॉर्च से उसका भयानक रूप प्रकट हो रहा था। अच्छाई और बुराई के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश उनके संघर्ष की गवाही दे रही थी। सारा उस दुष्ट आत्मा के गुस्से को, एमिली की आत्मा को कैद रखने के उसके दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकती थी, लेकिन प्यार और दृढ़ संकल्प उसके भीतर चमक उठा।
और एक अंतिम हताश प्रार्थना के साथ उसने द्वेषपूर्ण आत्मा को बगीचे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही रात में आत्मा लुप्त हो गई, एमिली ने पलकें झपकाईं, उसकी खाली अभिव्यक्ति लुप्त हो गई। उसने सारा की ओर देखा, उसकी आंखों में भ्रम और भय था। यह फिर से उसकी बहन थी, उसकी बहन जो अंधकार के कगार से लौट आई थी। उन्होंने बांस के बगीचे को एक साथ छोड़ दिया, यह जानते हुए कि इसका अभिशाप टूट गया था। जैसे ही वे फार्म हाउस की सुरक्षा के लिए पीछे हटे, तूफान धीरे धीरे कम हो गया और बांस का बगीचा, जो कभी जादू और आतंक का स्थान था, एक भयानक शांति में रह गया। बगीचे का रहस्य खुल गया था और दोनों बहनों के बीच का बंधन मजबूत, परखा हुआ और अटूट साबित हुआ था। लेकिन सारा को पता था कि उसने बांस के बगीचे में जो भयावहता देखी थी, वह आने वाले कई वर्षों तक उसके सपनों को परेशान करती रहेगी, जो परछाइयों के भीतर छिपी दुष्ट शक्ति की याद दिलाती रहेगी।